माँ, कैलाश यात्रा आपने बहुत बार की है? कितनी बार कैलाश गई हैं आप? Take a guess. No, let's not go into that. 2006 में शुरू की थी, अब 2025 है। बीच में 2 बार नहीं जा पाई। एक तो कोविड के कारण और एक बार किसी और कारण मैं नहीं जा पाई। So I think 18 years, 18 times, 18 टाइम्स 18 times. कैलाश और मानसरोवर। Kailash and Manasarovar. So I think this is, I consider myself very privileged. क्या है आपके लिए कैलाश क्या है? जी, हम लोगों को कैलाश लेके जाते हैं और सदगुरु हर साल हमको ले वो आते हैं खुद। तो बिकॉज दैट स्पेस हैज समथिंग वेरी बिग। लाइक सदगुरु हमेशा बोलते हैं कि मानस सरोवर इज मिस्टिकल इन नेचर एंड कैलाश इज स्पिरिचुअल इन नेचर। ओके। क्योंकि जो मानस सरोवर में होता है वो बहुत मिस्टिकल है, वो नॉट नेसेसरली स्पिरिचुअल लेकिन मिस्टिकल। और जो कैलाश में है दैट इज़ ऑल एंड ऑल स्पिरिचुअल, एक वहाँ पे होता है। इफ़ आई हैव टू एक्सप्लेन टू यू इन माई ओन वर्ड्स, ओके, और मेरे खुद के अनुभव के अनुसार अगर मुझको बताना है कि कैलाश क्या है, तो यू से कि जो लोग स्पिरिचुअल रास्ते पे चलते हैं, अगर उनको अनुभव करना है, क्योंकि इफ़ दे हैव टू एक्सपीरियंस yourself at a distance from everything else, including your emotions, including your mind, including everything that you think you are, अगर उसको एक थोड़ी दूरी पे रख के खुद को देखना है, जो पूरे स्पिरिचुअल प्रोसेस उसी के लिए करते हैं हम, जी। सालों लगते हैं उस स्पेस में पहुंचने के लिए जहाँ आप यू कैन सी योर सेल्फ सेपरेट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, राइट। including yourself, including your emotions, including your mind, including everything. जब आप कैलाश जाते हैं, वहाँ पे शायद 1 दिन रुकते हैं या 2 दिन रुकते हैं, और वहाँ से जब आते हैं, you have that experience, you have the taste of what it is to have everything at a distance from you. कोई साधना नहीं है ज़िंदगी में, कुछ नहीं किया आपने, और वहाँ पे जाके शायद आपको कुछ समझ भी नहीं आया कि आप यहाँ पे क्या देख रहे हो और यहाँ पे किस लिए आप यहाँ पे हो। बट इट गिव्स यू दैट एक्सपीरियंस विच नॉर्मली यू गेट आफ्टर ईयर्स ऑफ साधना। सो दैट्स व्हाट कैलाश डस। और इसलिए साल भर साल हम लोगों को वहाँ पे लेके जाते हैं कि दे कैन टेस्ट दैट, क्योंकि जब कुछ चीज़ आपने टेस्ट किया है, देन यू हैव द मोटिवेशन टू वांट इट मोर, टू वॉक द पाथ। तो इसलिए वो करते हैं। इससे पहले हमने डिसएम्बॉडीड बीइंग्स के बारे में बहुत सारी बातें की हैं। कैलाश या मानसरोवर पे क्या ऐसे बीइंग्स हैं जो शरीर में नहीं है बट दे आर अराउंड? कैलाश में शायद नहीं है, लेकिन मानस सरोवर में जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो लोगों का एक्सपीरियंस है और जो सदगुरु ने बताया है, वहाँ पे बहुत सारे हैं। लेकिन वो इस रेल्म के नहीं है, वो इस धरती के नहीं है, वो कहीं बाहर से आते हैं। और मानस सरोवर इज़ लाइक एन एयरपोर्ट फॉर देम, to put it in a very generic language. Okay. So Manas Sarovar is like an airport for them कि वो आते हैं और वहाँ से जाते हैं। और इस चीज़ का अनुभव बहुत लोगों ने किया है, जो आते हैं, हमारे पार्टिसिपेंट आते हैं, बहुत लोग अलग अलग तरीके से उसको एक्सपीरियंस करते हैं। किसी को वहाँ पे लेक के ऊपर लाइट्स दिख रही हैं, सदगुरु हमेशा मजाक उड़ाते हैं कि आपने कभी क्वैंग लाइट को देखा है? वो पहले प्रोग्राम में ही वो पूछते हैं कि आपने कुछ ऐसा लाइट को देखा है, फिर आपका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन वहाँ पे बकायदा उन्होंने भी देखी कि वहाँ पे कुछ लाइट्स के फ्लैशेस होते हैं पानी की सतह पे, ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर, वहाँ पे फ्लैशेस हो रही हैं, कुछ लाइट फ्लैशेस हो रही हैं, कुछ अजीबोगरीब वहाँ पे चीज़ें होती हैं। सो इफ़ यू आर लिटिल रिसेप्टिव टू दैट, यू कैन सेंस दैट। But they are not in any human form or anything like that? No. No? They are not in human form because they are not of this planet. So how do you और define इसके them? Like, रेफरेंस भी आपको देखेंगे, पुराने किसी उसमें देखेंगे, द वे मानस सरोवर इज डिस्क्राइब्ड एंड द वे व्हेन जब पहली बार वहाँ गए, वी वेंट एक्सपेक्टिंग नथिंग। okay.
कि पहली बार गए थे, कुछ मालूम नहीं वहाँ क्या देखेंगे, क्या मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, एब्सोल्युटली नो आइडिया। लेकिन जब सदगुरु ने वहाँ पे देखा और जो सदगुरु ने डिस्क्राइब किया, और बाद में मुझको नहीं मालूम कि कौन सी पुस्तक में, कौन सी किताब में इसका रेफरेंस है, लेकिन कुछ लोगों ने ये इम्प्रेशन दिया हमको कि ऐसी कुछ बातें हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने भी कही हुई हैं ओके। कि यहाँ पे कुछ बीइंग्स आते हैं बोल के। तो एक तरह से देखो तो लॉर्ड शिवा भी जैसे वो थे, लगते नहीं है कि वो भी शायद इस धरती के हुए होंगे। दैट्स अ लॉट ऑफ स्टोरीज, रौनक। यू डोंट वांट टू गो देयर। माँ, हिमालय यात्रा कैलाश यात्रा से कितनी अलग है? और अगर एक ही करने का मौका मिले तो क्या करना चाहिए? कैलाश, ओके। अगर एक ही करने का मौका मिले कैलाश, लेकिन कैलाश एक एक बहुत हायर एलिवेशन पे है, हम्म, जो कुछ लोग हैं जो नहीं कर सकते, हम्म, उनको हिमालय करना चाहिए। तो ऑफ कोर्स कैलाश इज कैलाश, बट व्हाट इज देयर इन हिमालयस इज माइंड ब्लोइंग। जो केदारनाथ में है, जो उत्तरकाशी में है, जो बहुत सारे और मंदिर जो बहुत लोग उनके बारे में जानते नहीं, बहुत है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ बहुत ऋषि मुनियों ने काम किया हुआ है। बहुत एनर्जाइज स्पेसेस हैं वो। आप वहाँ पे जाके आते हैं तो आप अपने आप को बदला हुआ महसूस करते हैं, वो इतने पावरफुल स्पेसेस होते हैं। जी। सो दिस इज़ द रीज़न दैट वी इवन टेक पीपल देयर। सो कैलाश के बारे में सदगुरु ने बोला है कि इट्स स्पेस ऑफ एनॉर्मस ग्रेस। जब आप ऐसी जगह पे जाते हो, ओके, एंड यू रिसीव द ग्रेस ऑफ दैट स्पेस, you having been born as a human becomes worthwhile. So that is the significance of Kailash. I'm not saying exactly the way Sadhguru has said, but something to this effect, that you having born as a human being becomes worthwhile, okay, when you go in a space of that nature. वाओ। एंड हिमालय यात्रा माँ, कितनी और बार आपने हिमालय यात्रा कितनी बार की है? उसकी तो गिनती नहीं है। अच्छा। उसकी गिनती नहीं है। और हिमालय के बारे में तो सदगुरु हमेशा कहते हैं कि बिफोर यू आर टू ओल्ड एंड इनकेपेबल, तुमको हिमालय एक बार तो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर जाना चाहिए। एंड व्हाट आर द प्लेसेस लाइक जनरली? हम उनको लेके जाते हैं, केदारनाथ लेके जाते हैं, जैसे गुप्त काशी है, केदारनाथ है, उत्तर काशी लेके जाते हैं। माय गॉड, माइंड ब्लोइंग टेम्पल जो उत्तर काशी में है। और फिर गंगोत्री जाते हैं, और फिर बद्रीनाथ जाते हैं हम, और रास्ते में पंचप्रयाग पढ़ते हैं। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, यू नो, इस टाइप में 5 प्रयाग होते हैं। पंचप्रयाग वो उनका दर्शन करवाते हैं हम लोग। एंड ऑफ कोर्स हरिद्वार, ऋषिकेश, वो भी लोगों को लेके जाते हैं वहाँ पे। तो दिस इज समथिंग दैट, इससे पहले आप बहुत बूढ़े हो जाए या जाने में नाकाम हो जाए, उससे पहले एक बार तो आपको जाके आना चाहिए। जाके आना चाहिए।